मित्रों, इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह? इस्लाम धर्म का वह सच जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मित्रों, पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिनके रहने और बोलने, यहाँ तक कि हर चीज का तरीका बाकियों से अलग है। बस सवाल यह आता है कि आखिर मुसलमान कौन है, इनका असली सच क्या है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं? मित्रों, हमारे आज के इस वीडियो में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और उसका अस्तित्व कहां से आया? तो जनाब, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है। यहाँ पर मजहब का मतलब दिनचर्या होता है, अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना, और यह चीज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बखूबी कर रहे हैं। तभी तो जितने चाहे बच्चा पैदा करके या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल आता है कि इस्लाम धर्म के लोगों को जलाने के बजाय दफना क्यों दिया जाता है? ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद साहब अरब के रहने वाले थे, और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। अरब में जंगल तो छोड़िए, पेड़ पौधे और हरियाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे रेगिस्तानी इलाकों में नजर आते हैं। यही कारण है कि जब वहां पर लोग मरते हैं तो उन्हें जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती। और यह चीज सालों से मुसलमान करते आ रहे हैं, और अब उन्होंने इस चीज को अपनी परंपरा समझ ली है। और अगर सवाल करें कि मुसलमान सर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो मित्रों, अरब के देशों में पड़ने वाली भयानक गर्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से वहां के लोगों को तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि वहां के लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी पहनते हैं, ताकि धूप की गर्मी से बीमार ना पड़े। और यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तभी तो अरब के देशों में लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे धूप की गर्मी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। और जो सबसे ज्यादा अहम सवाल आता है वो ये है कि मुसलमान आपस में भाई बहन से शादी क्यों कर लेते हैं? तो दोस्तों, ये लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पर वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं वह उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का या लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। दोस्तों, खान पान की बात करी जाए तो आप भी यह अच्छे से जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वहां पर खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगा कर खाना असंभव सा है। इसी वजह से वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं, और वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। पर मित्रों, अब हालात बदल चुके हैं। लोग गेहूं, आटा, चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वह लोग ज्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन वह खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई है तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया है, ताकि जानवर की हत्या का पाप उनके सर पर ना आए। धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई, और अब तो मुसलमान इसे एक त्योहार के रूप में भी मानते हैं। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत होती है। मित्रों, अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे ये चीज साफ हो जाती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, और इसके जो नियम हैं वह कहीं के सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। जिस तरह का वातावरण इन्हें मिला उसी हिसाब से लोगों ने जीना शुरू कर दिया। आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बनने के बावजूद ये लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितनी भी बातें बताई वह सारी सच्चाई है।
तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाहकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मुस्लिम धर्म को लेकर हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।